जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। मैं आदित्य रंजन आप सभी का यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कल आपके सीजल 2021 प्री का रिजल्ट भी आया है और साथ में जितनी वैकेंसीज हैं वो भी आई है। ठीक है। आपको रिजल्ट देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आपका किस लिस्ट में नाम है और किस लिस्ट में नाम नहीं है। पहली बात, उन सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं जिनका सिलेक्शन हुआ है, और जिन बच्चों का नहीं हुआ है मन छोटा ना करें। ठीक है, कोशिश करना है और अगली बार और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी शुरू करनी है। बात करते हैं हम इस वीडियो को लेकर, तो ये वीडियो होने वाली है लास्ट के 30 डेज स्टडी प्लान की, जो एसएससी सीजीएल मेंस के स्टूडेंट को रखना है, जिससे यहाँ पर वो जो है काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने मेंस में और अपने सिलेक्शन पर मुहर लगा सकते हैं। ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सीजीएल के माध्यम से एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ। ठीक है। और इस बिहाफ पर मेरा जो अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है, जैसे मेरा मैथ्स में जो स्कोर था वो 227 था 200 में, तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको काफ़ी बातें आज बताने वाला हूँ। ठीक है। जो मैं आपसे बात करूंगा उसको बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से पॉइंट आउट रखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। आपको ये 30 डेज जो है एक तरीके से यूँ समझ लीजिए कि ये आखिरी के 30 दिन है जिसमें आपको ये जंग जीतनी है, और इसके लिए आपको कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। इंग्लिश में एक इडियम कहते हैं ना, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, तो उससे भी खतरनाक वाली मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेरी तरफ से एक छोटा सा जो स्टडी प्लान है वो ये है, समझिएगा बात को। ये देखिए, आपको डेली का कम से कम आपको 12 घंटे का स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। इस 12 घंटे के स्टडी के प्लान को मैंने ब्रेकआउट किया है। कैसे? जैसे आपको पता है कि अभी आपका मेंस का पेपर है और मेंस के समय में ज़्यादा वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। देखो, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो होते हैं जो कई बार मेन दे चुके हैं, 1 से 2 बार, तो उनको इस समय वीडियो देखकर कंसेप्ट सीखने की आवश्यकता नहीं है। उनको आवश्यकता है प्रैक्टिस की, और यकीन मानिए आपका प्रैक्टिस ही आपको आगे लेके जाएगा। जब मेरा मेंस का पेपर आया था तो पिछले 2 महीने से जो है मैं लगातार डेली मैथ के 2 मॉक टेस्ट दे रहा था, और इंग्लिश का एक मॉक ऑल्टरनेट डेज पे दे रहा था। आप किसी भी टॉपर से पूछेंगे, हमेशा मेंस के लिए एक ही सजेशन होता है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपका मॉक ही आपको आगे लेकर जाएगा। कई सारी गलतियां ऐसी होती हैं जो आपका मॉक टेस्ट सुधारता है। आपको जो रफ्तार आती है वो भी आपके मॉक टेस्ट से आती है। जो आपका अटेम्प्ट बढ़ता है, जो आपके मार्क्स बढ़ते हैं, जो आपके एक्यूरेसी बढ़ते हैं, वो मॉक टेस्ट से ही बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, 2018 से लेकर अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, प्री के या मेंस के, ठीक है, जहां तक आप लगा पाए आप मेंस के मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो डेली एक मॉक टेस्ट का टाइम रखना है। साथ में टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। आपका जो है वो मेंस का टाइमिंग बदल गया है। शायद 9 से 11 अब आपका मैथ्स का पेपर है और 1 से 3 आपका इंग्लिश का पेपर है, तो मॉक भी आपको उसी टाइम पर देना है। मैथ्स का पेपर अगर 9 से 11 है तो मॉक भी मैथ्स का आप डेली जो है उसी टाइम पर देंगे। अब बोलेंगे सर आपने यहाँ 3 घंटे क्यों लिखा है? तो 2 घंटे का मॉक का पेपर के लिए और 1 घंटे उसके एनालिसिस के लिए। सिर्फ पेपर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी डिटेल वे में एनालिसिस करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न यहाँ पर यह है कि अगर आपने अपनी गलतियों को सुधारा ही नहीं तो ये गलती आपके पेपर में दोबारा होंगी, जो मैं नहीं चाहता। ठीक है। तो मॉक देंगे डेली और उसकी एनालिसिस करेंगे। बात करते हैं यहाँ पर इंग्लिश के मॉक टेस्ट को लेकर। तो देखो, इंग्लिश का मॉक टेस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है डेली डेली देना। आप ऐसा कर सकते हो कि हर 2 दिन पे या हर 3 दिन पे एक आप इंग्लिश का मॉक टेस्ट लगाओ। इसीलिए मैंने यहाँ पर ऑल्टरनेट डेज लिखा हुआ है कि आप ऑल्टरनेट डेज पे इंग्लिश के मॉक टेस्ट देंगे। क्यों इंग्लिश का मॉक टेस्ट देंगे? क्योंकि देखिए, जिस दिन आपका पेपर होगा ना, मैंने खुद पेपर दिया है तो मुझे इसका एक्सपीरियंस पता है, उस दिन इंसान काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है। एक तो सुबह बहुत जल्दी उठकर सेंटर पर जाना पड़ता है, ठीक है, ताकि कहीं पेपर ना छूट जाए। फिर 2 घंटे का मैथ्स का जब होता है पेपर तो एकदम दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, कि पूरा एकदम मतलब एग्जॉस्ट हो जाती है एनर्जी। फिर 2 घंटे वेट करना पड़ता है। फिर लास्ट में आता है इंग्लिश, तो उस केस में ऐसा रहता है कि यार बस निपटा दो, किसी भी तरीके से 200 क्वेश्चन को निपटा देना है। तो वो निपटाने वाला काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपके अंदर निपटाने वाली फीलिंग आ जाती है ना, तो फिर आप उन चीज़ों को क्या करते हैं, बड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। जो भी आया तुक्का लगा देते हैं और उसमें आपकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो इसके 2 सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप इंग्लिश का मॉक ऑल्टरनेट डेज पर देंगे तो एक आपको आपकी टाइमिंग का पता लग जाएगा कि कितने समय में आप कितने क्वेश्चन बना रहे हैं। साथ में एक बड़े भाई की तरह सजेशन ये भी होगा कि आप एक रेडबुल लेकर जरूर जाइएगा अपने सेंटर पे। 100 या 110 रुपये की एक रेडबुल आती है, उसको इसीलिए रखिएगा क्योंकि जब आप मैथ्स का पेपर दे दीजिएगा ना, तो उसके बाद आपको काफ़ी ड्राउजीनेस फील होना शुरू हो जाएगा, नींद आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय रेडबुल ज़रूर पी लीजिएगा। ठीक है, उसके साइड इफेक्ट नहीं होते, नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ आपको वो अलर्ट रखेगा जिससे आपके इंग्लिश का पेपर का स्कोर बढ़ेगा। खुद मैंने अपने मेंस के पेपर में 2 रेडबुल रखे हुए थे, एक मैथ्स के पेपर के पहले लिया था और एक इंग्लिश के पेपर के पहले लिया था। ठीक है, ताकि मैं एकदम अलर्ट रह सकूँ पेपर में और उसके बाद मैं उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकूँ।
ठीक, इसके अलावा बात करते हैं इंग्लिश के क्विज की। तो देखो इंग्लिश का जो आप पेपर दोगे मॉक का, वो तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, लेकिन हर बार आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं दे सकते। जैसे मानो किसी बच्चे को यहाँ पर एरर में दिक्कत आ रही है कि उसको अपना एरर इंप्रूव करना है, और किसी को मानो यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि वोकैबुलरी इंप्रूव करना है, या कोई चाहता है कि यार मैं सीजीएल के प्री के सारे सेट लगा लूं और वो भी फ्री में। तो आप एक काम करना, एसएससी इंग्लिश क्विज ऐप एक आती है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना, एसएससी इंग्लिश क्विज का एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना। उसमें जाओगे ना तो 2018 के प्री के, 19 के प्री के, 20 के प्री के, 21 के प्री के सारे पेपर उसमें अपलोडेड हैं। उससे फायदा क्या होगा, जैसे मैं था अपने प्रिपरेशन के टाइम पर लाइब्रेरी में बैठे रहूँगा, ठीक है, और इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, मानो मॉक देने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं बैठ जाऊंगा फोन में ऐसे क्विज देना शुरू करूंगा, इंग्लिश के सेक्शनल क्विज प्री के। फायदा यहाँ पर क्या होता है कि मेरा प्री का भी पेपर सॉल्व हो गया और उसके अलावा उनमें मेरी रफ्तार भी आ गई। तो 2 घंटे के मॉक देने से बेहतर है 25-25 क्वेश्चन के आप सेक्शनल क्विज दे दो, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें प्री के पेपर हैं उनको भी सॉल्व करना है ना, और इसके अलावा सेक्शन वाइज भी प्रैक्टिस करने को दे रखा है। अगर आप एरर का प्रैक्टिस करना चाहते हो या वोकैब का करना चाहते हो तो वो भी कर लेना। यानी 1 घंटा इस एप्लीकेशन पर डेली जरूर देना है अपने स्टडी आवर में, ये इंग्लिश के स्कोर को इंप्रूव करेगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर अभी मैथ्स को लेकर। तो मैथ्स का तो चलो एक बच्चा यहाँ पर एक तरीके से जो है वो मॉक टेस्ट दे रहा है, लेकिन उसके अलावा भी उसको प्रीवियस ईयर लगाना है, क्योंकि आप किसी भी टॉपर की स्ट्रैटेजी सुनोगे या बातें सुनोगे तो हमेशा एक ही बात आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ। अब अभी देखोगे तो कई सारी ऐसी किताबें हैं जिनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन उनमें कम से कम 5-5 हजार 6-6 हजार क्वेश्चन हैं। इन 30 दिनों में क्या आपको 5 हजार क्वेश्चन लगता है आप लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। इसीलिए आपको एक काम करना है, जो मैंने मैथ्स की 2400 क्वेश्चन की ई बुक डाली है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ई बुक है, और ये आपके मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ नए वाले क्वेश्चंस हैं। 2020 के प्री के क्वेश्चन, 2021 के प्री के क्वेश्चन, 2020 का मेंस का क्वेश्चन, ठीक है, ये सारा आपको ई बुक में देखो। ये जो फ्री का ई बुक आपको दे रखा है मैंने, जो आज टेलीग्राम पर भी मैं अपलोड कर दूंगा और हमारे एप्लीकेशन पर ऑलरेडी अपलोडेड है। इसमें आपको चैप्टर वाइज सारे के सारे मैंने क्वेश्चंस डाल रखे हैं, और इसमें कौन कौन से यहाँ पर पेपर इंक्लूडेड हैं, तो आपके फेज 9 के ग्रेजुएशन लेवल के इंक्लूडेड हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही नए सवाल आए हैं फेज 9 में, और जिसकी मैं गारंटी देता हूं कि वहां से पेपर सीधा सीधा मेंस का उठकर आएगा। देखो पिछली बार जो मैंने अपने बैच में पढ़ाया था और मैंने कहा था कि ये क्वेश्चंस आप लोग करके जाओ, आपके मेंस में 100 के 100 सवाल यहां से छपेंगे, उसी तरीके से इस बार भी मैंने पूरा का पूरा बैच में भी कराया, और मैंने ई बुक में भी मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि इस 2400 क्वेश्चन को जिस स्टूडेंट ने कर लिया ना, मेरा गारंटी है कि उसका स्कोर 160 से नीचे नहीं आएगा मैथ्स में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फ्री आपका डला हुआ है, टेलीग्राम पर भी अभी डाल देंगे, और उसका लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ में हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर भी। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर जाओगे, ई बुक के सेक्शन में जाओगे तो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और ये सिर्फ आप लोगों के लिए डिजाइन करके मैंने बनाया था कि अगर मेंस का स्टूडेंट होता है, उसके पास आखिरी के 30 दिन बचते हैं, तो वो सेलेक्टिव क्वेश्चंस उसको कहां से मिलेंगे, तो वो यहां से मिल जाएंगे। इसको करना। इसके अलावा सेल्फ स्टडी को 2 घंटे देना। इस सेल्फ स्टडी में आप अपना एक आत्मचिंतन करना कि यार क्या क्या चीजें मेरी रह जाती हैं, मुझे कितनी चीजें ऐसी हैं जो मुझे वीडियो से देखकर सीखनी है, और कितनी चीजें ऐसी हैं जिस पर मुझे खुद से रट्टा लगाना है या प्रैक्टिस करना है। जैसे मानो कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका स्कोर इस बार प्री में कम रहा है, लेकिन हाँ उसको मेंस देना है, तो वो क्या करेगा, अब उसको इतना भी नॉलेज नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस लगा ले। मॉक दे रहा है, 110 नंबर आ रहे हैं, 120 नंबर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको सीखने की भी जरूरत है और प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है। जैसा मैंने कहा 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक वो होते हैं जो ऑलरेडी सीखे सिखाए हैं, उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, वो तो मॉक टेस्ट दें, और दूसरा वो स्टूडेंट होता है, ठीक है, जिसको थोड़ा सीखने की भी जरूरत है और प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है, तो फिर वो मेरी वीडियोस वो देखें, ठीक है, जहां से मैंने पढ़ा रखा है। जैसे मेरा मेंस का बैच आप ले सकते हो, वहां पर मैं कंप्लीट मैथ में करा रहा हूं, तो वहां से आप वीडियोस को देखो और प्रैक्टिस आप यहां से करो। ठीक, इसके अलावा सेल्फ स्टडी पर और भी चीजों पर काम करो कि इंग्लिश का कौन सा पोर्शन वीक है उस पर काम करेंगे, मैथ्स का पूरा पोर्शन पर काम करेंगे। एक आप अपना स्ट्रेटजी बनाइए, आपके लिए आपकी स्ट्रेटजी कोई नहीं बनाएगा, आप बनाओगे। ये मेरा खुद का मेंस क्लियर करने का एक्सपीरियंस है, और यही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बस यूं समझ लीजिए कि 12 घंटे जान लगा देनी है। साथ में एक और बात कह रहा हूं मैं आपसे, CHSL 2021 में टोटल 42 शिफ्ट हुए, 1050 क्वेश्चन आए। इस 1050 क्वेश्चन में आपके लिए वो टॉप के 100 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको उनको लगा के जाना है, और उसका भी फ्री PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं टेलीग्राम पर भी और आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर भी, तो वहां से आप डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस को जरूर लगा लेंगे। ठीक है, ये 2 काम आपको करना है। मॉक टेस्ट डेली का डेली देना है, मॉक की एनालिसिस करनी है, ठीक है, उसके बाद ये ई बुक लगा लेनी है आपको
एसएससी इंग्लिश क्विज एप्लीकेशन से जो है वो प्री के सेट देने हैं, ठीक, और साथ में एनालिसिस भी अपने प्रॉपर टाइम पर करते रहना है, ठीक है। ये हमारे दोनों टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाई आदित्य रंजन, ये दोनों टेलीग्राम पर आपको जो है ई बुक की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा एक और बात, जैसे मानो कि कोई स्टूडेंट है, वो ज्योमेट्री के क्वेश्चन उससे बार बार गलत हो रहे हैं, मेंसुरेशन के क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, नंबर सिस्टम का उसको वो इंपॉर्टेंट टाइप नहीं पता है, परसेंटेज का वो इंपॉर्टेंट टाइप नहीं पता है, या कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन आप लगाना चाहते हो, तो इसके लिए आप हमारा मैथ्स का मेंस का बैच ले सकते हो, ठीक है। इसमें काफी सिलेबस पूरा हो गया है और इस 25 तारीख तक ये मैथ्स का बैच कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें मैंने सारे सेलेक्टिव क्वेश्चंस कराए हैं। तो अगर आपको किसी भी चैप्टर का कोई भी कंसेप्ट सीखना है, ठीक है, तो आप मैथ्स का मेंस का बैच ले लो। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, अगर एक बार मौका आया है मेंस देने का तो हाथ से गंवाना नहीं है, पूरा सीखना है। और इस बार का सीखा हुआ ऐसा नहीं इसी बार काम आएगा, इस बार का सीखा हुआ आपका अगली बार भी काम आएगा, ठीक है। तो ये हमारा एसएससी सीजीएल के मेंस का बैच है, जिसमें मैं आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको मिलेगी यहाँ पर, और आपको 3000 से ऊपर सारे लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे, सारे चैप्टर मैंने कंप्लीट करा रखे हैं बच्चों यहाँ पे। और ये हमारे 2 इंक्वायरी नंबर है, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी इंक्वायरी करना होगा तो आप यहाँ पर कर लेना। करना बस आपको इतना है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, एसएससी सीजीएल मेंस बैच बाय आदित्य रंजन जाना है, जो 12 मई को स्टार्ट हुआ है, उसमें एनरोल करना है, और जितनी वीडियोस मैंने कराई है उनको अच्छे से देखना है। किसी भी वीडियो में डाउट आता है तो आप उसको कंप्लीट करिए वीडियो से, और आप उसकी शीट को लगाइए, ठीक है। तो 2 तरह के स्टूडेंट हो गए, एक ऑलरेडी जो पढ़े पढ़ाए हैं, ठीक, वो अपना मॉक से प्रैक्टिस करें, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो इस मेंस के बैच से कंप्लीट करें, और दूसरा जिनका स्कोर बॉर्डर पर है लेकिन फिर भी इच्छा है कि हाँ हम मेंस में बैठेंगे और मेंस में अच्छा स्कोर करेंगे, तो वो यहाँ से वीडियो देखें और प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपके लिए हम तत्पर यहाँ खड़े हैं, ठीक है। बस मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, जिंदगी ने मौका दिया है तो जान लगा देनी है, कुछ भी हो लेकिन जान लगा देनी है, ठीक है। इस समय 16-16 घंटे की पढ़ाई की जरूरत पड़े ना, 16 घंटे पढ़ेंगे, 18 घंटे पढ़ेंगे, टेंशन की बात नहीं है। लेकिन बस ये आखिरी के 30 दिन, यही 30 दिन है आपके पास, इसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है, ठीक है। फिर आपको 1 साल का पूरा वेट करना पड़ेगा, फिर आपको बैठना पड़ेगा। तो अगर इस 30 दिन में अगर सुस्ती अपने अंदर लेकर आए, सोचिए आज नहीं कल मॉक दे देंगे, तो वो कल कभी नहीं आएगा। डेली मॉक दोगे, डेली एनालिसिस करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा सफलता का और कोई मूल मंत्र नहीं है मेंस के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर करके जरूर बताएं। धन्यवाद।